कोई कमियां तो रही थी ना जो पार्टी देखो, को इतना एक्शन लेना। अब मैं उन पे नहीं जाना क्या कमियां रही क्या नहीं। मैं तो एक कार्यकर्ता, मैंने एक कार्यकर्ता बन के काम किया पार्टी में। 22 साल में प्रदेश जिले का अध्यक्ष रहा, यहाँ विधानसभा का जगाधरी का संयोजक रहा 6-7 साल, और 8 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा, जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा, हरियाणा का प्रभारी रहा। मैंने एमपी का चुनाव लड़ा, 2 एमएलए के चुनाव लड़े। मैं आज भी पार्टी को विचारधारा से मैं खिलाफ नहीं हूँ। आज भी बीएसपी की विचारधारा जो महापुरुषों की विचारधारा है उसके लिए अपना जीवन समर्पित। पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण यहाँ पर आज पहुँचे हैं और विधिवत रूप से पहले हम इनके आज ज्वाइनिंग कराते हैं और उसके बाद जो हमारे बेनीवाल साहब जो आपको संबोधित करेंगे। तो पहले करते हैं। सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी का इस टाइम पे ग्राफ बढ़वा करके आप लोगों के हाथ में है। एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो किसी को भी गिरा और उठाने की हिम्मत रखता है। सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सभी सच्चाई को दर्शाने का काम करें और इसमें इस टाइम पे हम ज्वाइनिंग जो करवा रहे हैं नरेश सारन जी की, इनका बहुजन समाज पार्टी में पूर्णतः स्वागत रहेगा। किसी तरह की इनके स्वागत में कोई कमी सम्मान में नहीं आने दी जाएगी। मैंने छोड़ी नहीं है बसपा को। मैंने कभी बसपा के खिलाफ में गया नहीं, कभी मैंने बसपा छोड़ी नहीं। तो कारण क्या रहे मैं उनके भी नहीं जाना चाहता, क्या कारण थे वो तो आदरणीय बहन जी को जानकारी है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनका मैं दोबारा से मुझे परिवार में शामिल किया है। तो मैं बहन जी का और आदरणीय श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, और साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे परिवार में दोबारा से विधिवत रूप से शामिल किया। और आप लोगों के, पत्रकार साथियों के भी, प्रिंट मीडिया का भी, पुराने साथी, आप बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा क्या था कि इतना बढ़िया पद छोड़कर आज आप निचले स्तर से फिर शुरू हो? नहीं, मैंने तो पद छोड़े नहीं। कोई कमियां तो रही थी ना जो पार्टी को इतना एक्शन लेना। अब मैं उन पे नहीं जाना क्या कमियां रही क्या नहीं। मैं तो एक कार्यकर्ता, मैंने एक कार्यकर्ता बन के काम किया पार्टी में। 22 साल में प्रदेश जिले का अध्यक्ष रहा, यहाँ विधानसभा का जगाधरी का संयोजक रहा 6-7 साल, और 8 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा, जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा, हरियाणा का प्रभारी रहा। मैंने एमपी का चुनाव लड़ा, 2 एमएलए के चुनाव लड़े। मैं आज भी पार्टी को विचारधारा से मैं खिलाफ नहीं हूँ। आज भी बीएसपी की विचारधारा जो महापुरुषों की विचारधारा है उसके लिए अपना जीवन समर्पित। आज जब ज्वाइनिंग दोबारा की है तो क्या उसी पहले की तरह काम होगा या मन में थोड़ी सी रहेगी? कोई मन में किसी के प्रति, किसी कार्यकर्ता के प्रति, पार्टी विचारधारा के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति कोई किसी तरह का भी ना पहले था ना आज है। पार्टी में पूरे जोश के साथ काम करेंगे। जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश आएगा, प्रभारी जी का आदेश आएगा, उसी तरह से अनुशासन में काम करते हैं ना। अनुशासनहीनता तो हम करते ही नहीं है। अनुशासन संगठन को मजबूत करने के लिए बिल्कुल संगठन को मजबूत करेंगे। जैसे जैसे निर्देश आएंगे बहन जी के, प्रभारी जी के माध्यम से, तो उनके ऊपर पूरा मजबूत करेंगे। देखो, आप हमारे पुराने साथी है, सारे साथी पुरानी है मीडिया के।
बहन जी बैठी है, तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। सुनो, मैंने बलजीत के बारे में नहीं कहा, बारीवाल के उसके मैं तो ये मेरे बड़े बड़े भाई हैं बलजीत शर्मा जी, कहाँ वहाँ खड़े हैं। और नहीं देखो, ऐसा है, पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का सम्मान बीएसपी के अलावा कहीं नहीं है। डीलिंग है, हमें सरकार बनानी है अपनी, बस हम सरकार बनाएंगे और बहन जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। आने वाले 2024 में सारे साथी मिलकर के आप लोगों का भी सहयोग रहा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हमारी क्या डीलिंग हो सकती है? अभी आपने कहा कि सरकार बनानी है, यूपी में ऐसा क्या था कि बहन जी बिल्कुल चुप थे? नहीं, किसी मुद्दे में बहन जी चुप नहीं रही। ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिसपे बहन जी चुप रही है। निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के हित में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में बहन जी तत्पर खड़ी है। और यहाँ तक आपको सबूत हम एक देना चाहते हैं कि उनके भतीजे आकाश आनंद की शादी थी, उसमें किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुआ, उसमें किसी को इन्वाइट नहीं किया गया, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल करने का काम किया गया है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इसलिए बहन जी अपने कार्यकर्ता को इतनी अहमियत देती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव में क्या था कि बहन जी और उसके कार्यकर्ता बिल्कुल चुप थे, कोई हो हल्ला नहीं था। कौन से चुनाव में? यूपी के चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। बीजेपी जिस टाइम पे 1-2 सीट लेती थी उत्तर प्रदेश में, वो टाइम बीजेपी पे भी आया है और वो टाइम कांग्रेस पे भी आया है, ये टाइम बहुजन समाज पार्टी में भी आया है। दोबारा से उभरने का काम करेंगे, निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। इस बार हरियाणा में बना करके दिखाएंगे। जिसको भी बीजेपी ये आपकी पार्टी शामिल करती है, चुनाव तो आपके झंडे पे लड़ते हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, फिर उनको निकाल दिया जाता है, फिर वो दोबारा शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्या पार्टी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? रूल रेगुलेशन है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, राज्यसभा हो, अगर पार्टी के विरोध में जाने का काम करेगा, उसको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा। क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी तैयार है? किस चीज के लिए तैयार है? चुनाव के लिए सर? हाँ, बिल्कुल तैयार है, निश्चित तौर पर तैयार है। किस प्रकार की रणनीति आगे विषय में होगी हरियाणा की? अगली रणनीति आपको लगभग 2 महीने के अंदर सभी पत्रकार भाइयों को पता लग जाएगी। निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में स्थापित होगी।